जय हिंद साथियों, राधे राधे। कैसे हैं? मैं आनंद भास स्वागत करता हूं आपके अपने एसएससी मेकर परिवार में। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और जैसा कि आपको पता है भी क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, तो बस शुरू हो जाइए। आज जैसा कि आप देख पा रहे हो मिक्स सेट चल रहा है और मिक्स एमसीक्यू लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। ये एमसीक्यू वही है जो कि आपने अभी तक कुछ किए हैं, ठीक है? हाँ जी, तो ये एमसीक्यू आपके वही हैं जो आप लोगों ने किए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है जनगणना से लेकर। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत न्यूनतम थी? आपको बताना है किसमें थी न्यूनतम। ध्यान दीजिएगा, किसमें न्यूनतम आपसे पूछा गया है, यह जवाब आपको देना है। न्यूनतम के बारे में पूछा गया है, ठीक है? हाँ, अगर जनगणना के बारे में यदि हम बात करें तो जनगणना को लेके दो तीन चीजें कॉमन है। एक तो जनगणना नियमित जनगणना और एक है बेटा अनियमित। तो जो अनियमित हुई ये आपकी 1872 में और नियमित हुई 1881 में। तो जो नियमित हुई वो आपकी लॉर्ड रिपन के समय, क्या हो गया, रुक गया, थोड़ा सा हैंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा वेट करते हैं, ठीक है? लॉर्ड रिपन के समय, और जो अनियमित हुई ये आपकी लॉर्ड मेयो, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आता है, एक तो नियमित और अनियमित। दूसरा अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। क्या होगा भाई? हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश इसका राइट ऑप्शन होगा। एक क्वेश्चन और यदि इसी से बन के आता है कि 2011 में किसकी जो जनगणना है वो माइनस में चली गई। कहां चली गई? माइनस में। तो याद रखिए 2011 की जो जनगणना है वो ऋणात्मक में चली गई। और वो कौन सी थी? तो वो आपकी नागालैंड। कहां की? तो नागालैंड की थी। कहां की थी? नागालैंड की थी। तो बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्वेश्चन हो गया आपका पहला। तो पहले का आंसर क्या हो गया? डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, जरा भाई देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? बताइए भाई, कौन सी तिथि है जब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? 5 जून है, 14 सितंबर है, 11 जुलाई है या 30 जनवरी है? कब मनाते हैं? तो देखो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक। 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस। 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। और 30 जनवरी को मनाते हैं शहादत दिवस। गांधी जी के मतलब उस पे शहादत होता है, कहीं कहीं शहीदी होता है, तो शहादत। अब है विश्व पर्यावरण दिवस आपके सामने है, तो सही जवाब हो जाएगा 5 जून। क्या हो जाएगा? 5 जून, ठीक है? तो 5 जून इज द राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? यानी ट्विन सिस्टर है ना, यह जुड़वा ग्रह किसे कहा गया है? आपसे पूछा गया है। बुध है, शुक्र है, बुध है, शुक्र है, मंगल है, प्लूटो है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? जल्दी से बताइए। तो ये आपका जो है, तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो पृथ्वी की जुड़वा बहन, तो भैया किसको कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन कह लो, चाहे भगनी कह लो, कुछ भी कह लो, भगनी कह लो, ठीक है, या ट्विन सिस्टर कह लो। क्या कह लो? ट्विन सिस्टर कह लो,
ये सब आपको कहा जाता है शुक्र को। किसको कहा जाता है? शुक्र को। ठीक, और शुक्र को ही आपको पता है क्या कहते हैं? मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। शुक्र को ही क्या कहा जाता है? भोर और सांझ का तारा। भोर या सांझ का तारा, भोज और सांझ का तारा कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है चौथा। कहला जिला पर्यावरण वाहिनी समिति, जिला पर्यावरण वाहिनी समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, चीफ सेक्रेटरी होता है, जिला प्रमुख होता है, जिला कलेक्टर। अब ये बताइए, पूछा कहां का गया है? जिला पर्यावरण, तो जिला का कौन होगा भाई? जिले का जिला वाला होगा, यानी जिले में कौन होता है सबसे बड़ा? तो जिले में सबसे बड़ा होता है कलेक्टर साहब, है ना? कलेक्टर ही तो साहब होते हैं, और कलेक्टर साहब यानी मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करते हैं, और मुख्यमंत्री साहब प्रधानमंत्री को करते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो गया आपका जिला कलेक्टर। तो जिला कलेक्टर इज द राइट ऑप्शन, जिला कलेक्टर इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, गोविंद बल्लभ पंत सागर अब स्थित है, कहां पर स्थित है आपको बताना है। गोविंद बल्लभ पंत सागर बुलंदशहर जनपद में है, ललितपुर जनपद में है, मिर्जापुर जनपद में है, सोनभद्र जनपद में है। कहां पर है गोविंद बल्लभ पंत सागर? कहां पर है? देखो, एक क्वेश्चन ये भी आता है, वह जिला जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, सीमा साझा। तो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, कौन सा है? तो वो जिला आपका है सोनभद्र। कौन है? तो सोनभद्र। और ये भी, इसका भी आंसर क्या है? तो सोनभद्र। याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो गया? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर सोनभद्र होगा। ठीक है, अब ये 4 कौन कौन से हैं याद रखिए। 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो 4 राज्य के बारे में यदि हम बात करें, 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो 4 राज्य जो है बेटा, एमपी से अलग हुआ छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद बिहार, और फिर आपका झारखंड। ठीक है, तो सोनभद्र 4 राज्यों से करता है, कौन कौन आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष होता है, आपको बताना है उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है। देखो, अगर आप में से पहली बार आए हो एसएससी मेकर पर, तो भाई सबसे पहले आपका काम होता है कि एसएससी मेकर को जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको समय से सारे जो नोटिफिकेशन वगैरह ये सब चीजें समय से आती रहे, यानी कि मिलती रहे। ठीक है, हाँ, तो आप ये कर लीजिए। दूसरा अगर हम बात करें तो यहां पे क्या होगा आंसर? राज्यसभा होगा, लोकसभा होगा, योजना आयोग होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद होगा। तो देखो, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई। अब आता है लोकसभा और राज्यसभा। देखो, लोकसभा में क्या होता है? स्पीकर। कौन होता है? स्पीकर होता है। ठीक है, इसी तरह राज्यसभा में क्या होता है? सभापति। राज्यसभा में क्या होता है? सभापति। और सभापति का ही दूसरा नाम जो होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। क्या होता है? उपराष्ट्रपति। और वर्तमान में कौन है बताओ भाई? वर्तमान में, तो वर्तमान में है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राज्यसभा। क्या हो जाएगा? राज्यसभा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 7।
7 नंबर क्या कह रहा है जरा आप देखिए, निम्नलिखित में कौन सी सिफारिश हंटर कमीशन द्वारा की गई। तो कौन सी सिफारिश हंटर कमीशन द्वारा की गई आपसे पूछा जा रहा है, यानी हंटर कमीशन ने किसकी सिफारिश की थी बताना है, बताइए। तो अगर हम बात करें तो हंटर कमीशन जो है वो स्त्री शिक्षा के लिए पक्षधर था, यानी स्त्री शिक्षा सॉरी तो स्त्री शिक्षा के लिए हंटर कमीशन ने यानी कि बात उठाई थी। सोचो उस समय क्या था, जो तथाकथित जो है यानी बुद्धिस्ट लोग थे, यानी कि जो ज्यादा बुद्धि वर्ग थे, वो इस शिक्षा के विरोध में थे ना, याद रखिए। 8वां, ब्रिटिश शासन के दौरान निम्न में से कौन सा संगठन अन्य 3 संगठनों की तुलना में पहले स्थापित किया गया, बताइए भाई। ब्रह्म समाज है, सत्य शोधक समाज है, प्रार्थना समाज है और परमहंस मंडली समाज है। कौन किया गया आपको बताना है। तो ब्रह्म समाज आपको अच्छे से पता है, जो राजा राम मोहन राय, ठीक है, आत्मी सभा भी इन्हीं के द्वारा की गई थी, और यह जो सभा थी 1828 में थी, और इसी के द्वारा जो है सती प्रथा को उन्मूलन की बात भी सामने आई थी। किसके? सती प्रथा उन्मूलन की। तो यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ब्रह्म समाज। क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज इज द राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एआई सुपर कंप्यूटर एरावत किस शहर में स्थापित किया गया है आपको बताना है। एआई सुपर कंप्यूटर एरावत। अच्छा, एरावत जो है किसी भगवान का वाहन भी है। किसका वाहन है बताओ भाई? एरावत। एरावत जो है इंद्र का, इंद्र के वाहन। इंद्र का वाहन क्या है? हाथी का नाम है। समझ में आया? इंद्र के वाहन जो है हाथी का नाम क्या है? एरावत है। और ये आपका कहां किया गया है? दिल्ली है, गुवाहाटी है, पुणे है और कानपुर। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कौन कहां पड़ता है। ठीक, गुवाहाटी असम में पड़ता है, पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है, कानपुर यूपी में पड़ता है। अब ये किया कहां गया है? तो ये किया गया है पुणे। कहां किया गया है? पुणे। पुणे में। कहां किया गया है? पुणे में। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। 10वां क्वेश्चन जरा देखिए क्या कह रहा है भाई। 10वां क्वेश्चन पढ़िए। निम्न में से किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र में एक उभय उच्च न्यायालय है? उभय, उभय का मतलब एक कॉमन है। तो कहां पर है? यूपी बिहार है, दिल्ली हरियाणा है, या पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ है, कर्नाटक और केरल है। कहां पर है ये आपको बताना है। ठीक है, कहां पर है? उभय उच्च न्यायालय का मतलब होता है कॉमन। क्या होता है? कॉमन। तो कहां है? तो उभय उच्च न्यायालय कहां पे है? कॉमन है। याद रखिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उभय यानी कॉमन है। तो कॉमन कहां पर है ये? तो कॉमन जो है आपका सी। क्या है भाई? सी, यानी कि पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ का जो आपका जो उभय उच्च न्यायालय है वो कहां पर है? तो ये आपका जो पड़ेगा ये आपका चंडीगढ़ में पड़ेगा। कहां पड़ेगा भाई? चंडीगढ़। चूंकि पंजाब हरियाणा की संयुक्त राजधानी भी क्या है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? चंडीगढ़ का वास्तुकार जो था ली कार्बूजियर था। कौन था?
ली कार्बूजियर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, थोड़ा सा कठिन है। आपसे कह रहा है कि उधार ली गई विशेषताओं का सही मिलान है। निम्नलिखित में से कौन जो है सही मिलान है आपको बताना है, यानी कि किस देश से जो लिया है, यूके है, यूएसएसआर है, या ऑस्ट्रेलिया है, या यूएस है, या आयरलैंड है। कौन आपका सही आंसर है ये आपको बताना है। देखो, यूके से द्विसदनी यानी कि ये तो ठीक जवाब है। यूएसएसआर से न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा, देखो न्यायिक समीक्षा नहीं लिया गया है। जो न्यायिक समीक्षा की बात अगर हम कहें तो ये आपका अमेरिका से लिया गया है, तो यानी सेकंड नंबर गलत हो गया। तो सेकंड नंबर जहां जहां है काट दो। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया से पंचवर्षीय योजना। तो ऑस्ट्रेलिया से पंचवर्षीय योजना थोड़ी है, ये तो यूएसएसआर से है, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत हो गया, तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तो तीसरा कहां पर, ये काट दो, बचा क्या, एक ही बचा, वही सही होगा। बोलो वही आपका क्या होगा, सही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? कह रहा 1956 में राज्य की मान्यता से सृजन हुआ। तो 1956 में जब राज्य जो है पुनर्गठन आयोग बना, तो जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना तो आपसे पूछा जा रहा कैसे क्या हुआ। जैसे अगर हम बात करें जैसे भारत, तो शुरुआत में आपका इस तरीके से था। तो पता है प्रारंभ में जो था राज्यों को 4 वर्गों में, कितने वर्गों में, 4 वर्गों में, अ ब श द 4 वर्गों में बांटा गया था, आ बा शादा। तो 4 वर्ग कौन हो गए, आ हो गया, बा हो गया, और सा हो गया, और दा हो गया। तो ये 4 वर्ग कौन कौन से थे, आ बा सादा। अब जब उस समय यानी कि हुआ, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कितने राज्य थे, कितने यूटीज थे। तो बताइए भाई कितने थे, बोलो बोलो कितने राज्य थे। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, समझिए ठीक। अब हम बात करते हैं वर्तमान में। वर्तमान यानी आज कितने हैं, तो आज 28 राज्य हैं और 8 आपके यूटीज हैं। याद रखिएगा आज कितने हैं, 28 राज्य हैं और 8 आपके यूटीज हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्न सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक किया है। सहायक का है आपको बताना है। देखो पहली बार अगर आप एसएससी मेकर पे आए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बाद सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिए। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है भाई किसने था, आपको बताना है। बलबन है, कैकबाद है, जलालुद्दीन है, या इनमें से कोई नहीं। देखो बलबन की कई सारी नीति
तो बलबन क्या होता है, उसी में से एक होता है। यानी कि जो ये 40 जो होते हैं ना सरदार, इन्हीं में से बलबन क्या होता है, एक होता है। तो बलबन क्या कहता है, पहले उन सबको निपटाता है, निपटाने के बाद कहता है कि मैं तो भाई गलती से बन गया गुलाम, नहीं तो मैं तो राजा था। और वही सिद्धांत राजत्व का होता है। फिर इसने इसी चीज को पूरा करने के लिए जो गढ़मुक्तेश्वर है, जो यूपी में है, कहां पर है, यूपी, और यूपी में कहां पड़ता है, तो हापुड़। तो यूपी में हापुड़ में पड़ता है, वहां की जो मस्जिद की दीवार है उस पे इसने लिखवा दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बलबन। क्या हो जाएगा भाई, बलबन विल बी द राइट ऑप्शन। तो बलबन समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। किस स्मारक में गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य का प्रचार किया था? कौन सा वो स्मारक है जिसमें जो है गौतम बुद्ध ने जो है दिव्य का प्रचार किया था, आपको बताना है। हुमायूं का मकबरा है, महाबोधि का मकबरा है, कुतुब मीनार है, लाल किला है। तो देखो, अगर हम बात करें हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, लाल किला, सब कहां पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे आपका दिल्ली में। कहां पढ़ेंगे, दिल्ली में। क्लियर। अब यहां पे बचा महाबोधि मंदिर, ये आपका कहां पड़ेगा, गया में। कहां पड़ेगा, गया। ठीक, तो यहीं पे महाबोधि मंदिर में ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इसके बाद इन्होंने सबसे पहला जो प्रचार था, सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो आपका बी होगा। क्या होगा, महाबोधि टेम्पल। ठीक है, तो महाबोधि टेम्पल। क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि के द्वारा निर्धारित की जाती है। आपको बताना है लोकसभा के स्पीकर के जो होता है वो किसके द्वारा नीति की जाती है। लोकसभा के स्पीकर, देखो बाकी सब तो ठीक है, बाकी सारे जो चुनाव होते हैं वो कब होंगे, कैसे होंगे, ये फिक्स होता है, पर लोकसभा का आपका नहीं होता है। अब लोकसभा का जो स्पीकर अगर हम बात करें तो वो लोकसभा के सदस्यों में ही होता है। अब अगर हम बात करें पहला स्पीकर कौन था, तो जीवी मावलंकर पहले थे। और अगर हम बात करें वर्तमान में कौन है, वर्तमान में जो है वो है ओम बिरला। कौन है, ओम बिरला। तो यहां पर याद रखिए, पहले जो थे जीवी मावलंकर और वर्तमान में कौन है, ओम बिरला। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, वो सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए होता है। किसके लिए होता है, सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए। तो फिलहाल इसमें से कोई आंसर नहीं है, क्योंकि इसकी कोई तिथि निर्धारित नहीं की जाती है। यह आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ। फिर आपको यह भी बता दें, यदि आप आरआरबी यानी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारा तेजस बैच ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच के माध्यम से आप CBT 1 एंड CBT 2 को क्रैक कर सकते हैं। याद रहे, मात्र 499 रुपए में, और किसी भी समस्या के लिए 70 80 10 85 55 पे कॉल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अब संकल्प बैच के माध्यम से आप CPO, SI, CHSL और CGL का सपना पूरा कीजिए। और यदि मैथ्स और रीजनिंग आपकी थोड़ी सी कमजोर है तो याद रहे, रोज रात 8 बजे आप मिलिए अजय सर से, जहां पर आपको अजय सर जो है बिल्कुल बेसिक से मैथ्स और रीजनिंग क्या है कंप्लीट कराते हैं। याद रहिए, बेसिक से वो आपको ऊपर की ओर ले जाते हैं। इसके बाद भी यदि आपको लगता है कि कोई समस्या है, कोई वो है, तो दिए गए साइट्स पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज की सेशन में बस इतना ही। कैसा रहा सेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।